हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज की वीडियो जो है वो स्किज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे है। जो लेक्चर होगा वो इस पे होगा जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अगर हम इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए जो है वो ये है कि डिल्यूजन्स का प्रेजेंस हो 1 महीने तक या 1 महीने से ज़्यादा तक। मतलब 1 महीने से ज़्यादा भी उन डिल्यूजन्स का पीरियड हो सकता है, उनकी प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 1 मंथ तक ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम क्राइटेरिया बी की बात करें तो वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया ए जो है वो ना मिले, जिसके अंदर आता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम जो है वो इन सिम्टम्स का हो एटलीस्ट 1 मंथ या उससे ज़्यादा, जिसमें आता है डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर एंड नेगेटिव सिम्टम्स। तो हेलुसिनेशंस जो होंगी वो भी इस तरह की होंगी कि हम उन्हें हेलुसिनेशन कंसिडर नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं से डिल्यूजनल कंसिडर की जा रही होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेस्टेशन इन अ बॉडी। मतलब हेलुसिनेशन में तो ये होता है या आप उनको देखते हो या सुनते हो। Infestation of the insects inside someone's body is actually a false belief. आप उन्हें देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन आपको लगता है कि इन्फेस्टेशन है, तो वो somehow delusional belief में इंक्लूड होगा। क्राइटेरिया सी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिल्यूजन, फंक्शनिंग इज़ नॉट मार्केटली इम्पेयर्ड एंड बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्वियसली बिजार और ऑड। यानी डिल्यूजन्स तो होते हैं उसके, लेकिन उससे फंक्शनिंग जो है वो इंडिविजुअल की जो है वो इम्पेयर नहीं होती, और जो बिहेवियर है वो ज़्यादा ऑड या बिजार नहीं होता। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें जिसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर जो आपका बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम बिजार होता है और इतनी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत बुरे तरीके से उस पर असर पड़ रहा होता है। तो उधर जो होता है वो आपका बिजार बिहेवियर होता है और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होती है। लेकिन इधर जो है आपके रिगार्डलेस दैट यू आर हैविंग द डिल्यूजन्स बट स्टिल योर बिहेवियर इज़ नॉट बिजार, एक्सट्रीम बिजार और ऑड, एंड एट द सेम टाइम योर फंक्शनिंग इज़ नॉट मार्केटली इम्पेयर्ड। अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डी की बात करें तो उसके अंदर ये है कि मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो होती हैं, अगर वो हुई भी हैं तो उनका जो ड्यूरेशन होगा वो डिल्यूशनल डिसऑर्डर के ड्यूरेशन से कम होगा। ई की बात करें तो वो ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, सब्सटेंस के या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से या किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से ये डिल्यूजन्स ना हों या उन चीज़ों से ये एक्सप्लेन ना किए जा रहे हों। अगर हम इनको स्पेसिफाई करें तो बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल डिसऑर्डर की टाइप्स हैं। डिल्यूजन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसके अंदर इरोटोमैनिक टाइप आता है, ग्रैंडियोस टाइप आता है, जेलस टाइप आता है, परसिक्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स्ड, अनस्पेसिफाइड विद बिजार कंटेंट। अगर आपने मेरी स्किज़ोफ्रेनिया की डिटेल वीडियो देखी है या उसके अंदर जो मैंने एक एक करके सारे समझाए हैं तो उसके अंदर ये सारे टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं। लेकिन इधर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इरोटोमैनिक टाइप जो होती है उसके अंदर जो सेंट्रल थीम होती है इंडिविजुअल की वो ये होती है दैट द अदर पर्सन इज़ इन लव विद यू। अगर हम ग्रैंडियोस टाइप की बात करें तो उसकी सेंट्रल थीम ये होती है कि दैट द इंडिविजुअल हैज़ ग्रेट टैलेंट दैट इज़ विच इज़ अनरिकग्नाइज्ड, या बहुत बड़ा बंदा है, बहुत चीज़ें हैं या पावर है या कुछ इस तरह से है, दैट ही इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स। जेलस टाइप की बात करें तो उसका सेंट्रल थीम ये होता है कि उसका स्पाउस जो है या लवर जो है वो अनफेथफुल है। परसिक्यूटरी टाइप की जो सेंट्रल थीम होती है वो इन्वॉल्व करती है दैट द इंडिविजुअल इज़ बीइंग स्पाइड, या उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, उसे परसिक्यूट करने का प्लान बनाया जा रहा है, या उसको फॉलो किया जा रहा है, या हरास किया जा रहा है, या पॉइजन किया जा रहा है, ड्रग किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो परसिक्यूटरी टाइप में आती हैं, दैट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू हार्म यू इन एनी वे। सोमैटिक टाइप की बात करें तो उसका जो सेंट्रल थीम होता है डिल्यूजन का वो इन्वॉल्व करता है बॉडीली सेंसेशंस और फंक्शंस। मिक्स टाइप में मतलब कोई एक डिल्यूजन नहीं होता, मिक्स्ड होते हैं, एक
दूसरा होगा तो एक दूसरा होगा, तो उसको हम मिक्स टाइप में कंसिडर करते हैं। अनस्पेसिफाइड टाइप में वो आएंगे जिनको हम स्पेसिफिकली पिक नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इस तरह के डिल्यूजन्स होंगे जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं लाई करेंगे या फॉल करेंगे, तो हम उनको अनस्पेसिफाइड टाइप में करेंगे। और बिज़ार कंटेंट वो होता है कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो इस तरह के डिल्यूजन्स होते हैं कि आप उनको बिज़ार कंसिडर करते हैं क्योंकि आप उनको समझ नहीं पा रहे होते और उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते और ना ही वो कोई ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंसेस से निकल रहे होते हैं, तो आप उनको बिज़ार कंसिडर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल कहे कि मेरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं और उनकी जगह नए ऑर्गन्स डाल दिए गए हैं विदाउट लीविंग एनी वुंड्स और स्कार्स, तो आप इसको बिज़ार में कंसिडर करते हो। अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस की बात करें तो फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस की बात करें तो सोशल, मैरिटल और वर्क प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिल्यूजनल बिलीफ से ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर से जाहिर सी बात है वो चीज़ें रिज़ल्ट करती हैं कि आपका सोशल, मैरिटल और वर्क जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपका वर्क ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो होती है वो आपकी मैरिटल लाइफ में इशू आते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपको डिल्यूजनल बिलीव्स हैं तो उसका रिज़ल्ट इन चीज़ों में ज़रूर आएगा। ये जो डिल्यूजन्स होते हैं ये आप एक्सेप्ट तो कर रहे होते हैं कि दूसरे जो हैं वो आपके व्यूज़ को इरैशनल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद को वो चीज़ नहीं समझा पाते और आप खुद उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे कि जो आपके बिलीव्स हैं वो इरैशनल हैं, क्योंकि दूसरों के लिए वो भले इरैशनल हो लेकिन आपके लिए वो बिलीव्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं, जब जाहिर सी बात है जब अगर कोई और बंदा आपकी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा या उस पर बिलीव नहीं कर रहा, देन ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो एंगर इश्यूज़ आते हैं, इरिटेबल सा हो जाता है, तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसके अंदर एंगर होता है, वॉयलेंस होता है, तो ये चीज़ें एज अ रिएक्शन आती हैं। अगर हम प्रेवेलेंस की बात करें तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो 0.2% लोगों के अंदर प्रिवेल करता है लाइफ टाइम में अगर हम बात करें, और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जो जेलसी टाइप है वो ज़्यादातर मेल्स में कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बट स्टिल कोई मेजर जेंडर डिफरेंस नहीं आता इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू की बात करें तो अगर एक वो हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले या उस चीज़ को लेबल करने से पहले या उस बंदे को डायग्नोज करने से पहले उसका कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड को देखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं डिल्यूजनल हैं लेकिन वो एक कल्चर का बिलीव होता है या उस कल्चर से रिलेटेड होता है, तो हम उस चीज़ को डिल्यूजन में कंसिडर नहीं कर सकते। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस जो होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर का होता है वो होता है पुअर साइको सोशल फंक्शनिंग। और अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं कि आपको बाकी डायग्नोसिस से जो कि इससे रिलेट कर रहे हो उससे इसको अलग करना होता है, जिसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, delirium, major neurocognitive disorder, psychotic disorder due to another mental condition and substance medication induced psychotic disorder, schizophrenia and schizoform disorder, depressive and bipolar disorder and schizoaffective disorder। तो ये वो सारे डिसऑर्डर्स हैं जिससे हमने डिल्यूजनल डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट करके उसको कंसिडर करना है कि ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और जिस तरह के आप कमेंट्स करते हैं इट मीन्स अ लॉट। डू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर पे होगी। टिल देन टेक केयर।